फलवंत होगा, चारों ओर फलवंत होगा, इधर भी इधर भी इधर भी उधर भी, चारों ओर क्या हो जाएगा, फलवंत हो जाएगा। हालेलुया हालेलुया। तो ये परमेश्वर की इच्छा है कि आप फलवंत हो। परमेश्वर की इच्छा है आप फलवंत हो। और अब ठीक है, अगर आप सिस्टम से पूरा वचन को सुन रहे हैं, वो लोग इस बात को अच्छे से समझ पाएंगे। पहला आदमी से एक परमेश्वर ने कहा फलवंत होने के बारे में, उसके बाद जल पर्ल हुई और सब खत्म जब हुआ, और वो 6 लोग जो बचे, उनका जो मुखिया नूह था, परमेश्वर उसे कहा मैं तुझे फलवंत करूंगा। उसके बाद परमेश्वर ने अब्राहम को चुना, परमेश्वर ने कहा तुझे फलवंत करूंगा, मेरी इच्छा फलवंत हो जा। फिर उसका अब्राहम के आगे इसहाक आ गया, उसका बेटा ही था, और परमेश्वर ने कहा मैं तुझे फलवंत करूंगा। इसहाक के बाद याकूब को कहा, परमेश्वर कहा मैं तुझे फलवंत करूंगा। लेकिन उसके बाद परमेश्वर ने क्या कहा, लेवी व्यवस्था 26 अध्याय 9 वचन से 13 वचन तक पढ़ेंगे। लेवी व्यवस्था 26 अध्याय 9 वचन से 13 वचन तक हम लोग पढ़ेंगे। परमेश्वर क्या कहते हैं, मैं तुम्हारी ओर कृपा दृष्टि रखूंगा। हालेलुया। अब परमेश्वर क्या कर दिया, परमेश्वर ने बड़ा दायरा कर दिया। परमेश्वर ने कहा जितने भी इस्राएली हैं, जितने भी याकूब के वंश में से निकले हुए ना, मूसा के द्वारा जो परमेश्वर छुड़ा के लेकर आ गया था इस्राएलियों को, सब लोगों को, सब इस्राएलियों को कहूं तो असली बात तो यह है, सब इस्राएलियों को परमेश्वर ने क्या कह दिया वो सुनिएगा। परमेश्वर ने क्या कहा, यानी कि परमेश्वर की इच्छा क्या थी उनके लिए, और आपके लिए इच्छा क्या है परमेश्वर की। हाँ, परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हारी ओर कृपा दृष्टि रखूंगा, मैं तुम्हारी ओर कृपा दृष्टि रखूंगा और तुमको फलवंत करूंगा। हालेलुया। मैं तुमको फलवंत, परमेश्वर कहते हैं मैं तुमको फलवंत करूंगा। सबको वहां पर बात होगी, सभी इस्राएलियों की बात होगी, मैं तुमको फलवंत करूंगा, मैं तुमको फलवंत करूंगा और बढ़ाऊंगा, तुम्हें फलवंत करूंगा और तुम्हें बढ़ाऊंगा, और तुम्हारे संग अपनी वाचा का पूर्ण करूंगा। तुम्हारे संग जो मैंने वादे कर दिए उनको मैं पूरा करूंगा। 13 तक। और तुम रखे हुए पुराने अनाज को खाओगे और नए के रहते हुए पुराने को निकालोगे। हाँ, तुम नया अनाज आ जाएगा लेकिन पुराना पड़ा रहेगा, पुराना खाते रहोगे, नया आ गया, यानी कि इतनी ब्लेसिंग होगी कि ये नहीं कि आप देखते रहोगे अनाज ही खत्म हो गया, कब नहीं आएगी गेहूं की, कब नया अनाज आएगा, कब, यानी कि अनाज पर भी ब्लेसिंग होगी। 13 तक। और मैं तुम्हारे बीच अपना निवास स्थान बनाए रखूंगा। परमेश्वर कहते हैं मैं तुम्हारे बीच अपना निवास स्थान बनाए रखूंगा, और मेरा जी तुमसे घृणा नहीं करेगा, मेरा मन तुझसे घृणा नहीं करेगा, और मैं तुम्हारे मध्य चला फिरा करूंगा। परमेश्वर कहते हैं मैं तुम्हारे मध्य चला फिरा करूंगा, और तुम्हारा परमेश्वर बना रहूंगा, मैं तुम्हारा परमेश्वर बना रहूंगा, और तुम मेरी प्रजा बने रहोगे। तुम मेरी प्रजा बने रहोगे। मैं तो तुम्हारा वह परमेश्वर यहोवा हूँ, मैं तो तुम्हारा वह परमेश्वर यहोवा हूँ जो तुमको मिस्र देश से इसलिए निकाल ले आया, हाँ, कि तुम मिस्रियों के दास न बने रहो। और मैंने तुम्हारे जुए को तोड़ डाला है, हालेलुया, और तुमको सीधा खड़ा करके चलाया है। ओ राबाला शादा रखा बाना नखा भरोसा। वाओ। पहले कहा आदम की बातें, और यहां आकर सब इस्राएलियों से परमेश्वर कहते हैं फलो फूलो, फलवंत हो जाओ, मैं तुम्हें फलवंत करूंगा, मैं तुम्हारे बीच में चला फिरा करूंगा, मैं तुम्हारा परमेश्वर होऊंगा और तुम मेरी प्रजा होगे। राबाला शादा रखा बाना नाताना खबरोसा बा नाताना, सबको, सब इस्राएलियों को फलवंत करने की बात होगी। हालेलुया। सब इस्राएलियों को जो याकूब का वंश था, यानी कि याकूब का नाम परमेश्वर ने इस्राएल कर दिया था, सब इस्राएलियों को ये फलवंत होने के लिए बोल दिया। पहले आदम को, फिर नूहा को, अब्राहम को, इसहाक को, याकूब को, और अब याकूब का वंश कहूं सब इस्राएली, लाखों 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 इस्राएलियों को बोल दिया मैं तुम्हें फलवंत करूंगा, मैं तुम्हारे मध्य चला फिरा करूंगा, मैं तुम्हारा परमेश्वर होऊंगा,
तुम मेरी प्रजा होगे। सब मैं फलवंत करता जाऊंगा, फलवंत करूंगा, फलवंत करूंगा, फलवंत करूंगा, सब आशीर्वाद, ब्लेसिंग, सब कुछ तुम्हें दूंगा मैं। हालेलुया। अब ये तो इजरायलियों के लिए हो गया, और हम, आप और मैं तो रह गए। ओ राबा ला शादा बाबा रिशिदा लाखा बाबा नहीं था ना खा बाबा रासा खाला सुखो बोरो रिबा। अब इजरायलियों का हो गया, अब पूरी दुनिया का क्या करें? बाकी जो थी कौमें थी। फिर परमेश्वर ने क्या सोचा? परमेश्वर ने कहा, यूहन्ना 3:16, परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र यानी कि प्रभु यीशु मसीह दे दिया, ताकि जो कोई प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन पाए। जाने कि परमेश्वर यहोवा ने एक सब लोगों को फलवंत करने का निर्णय ले लिया, आपको भी और मुझे भी। इसलिए अपने प्रिय पुत्र को, अपने इकलौते पुत्र को इस धरती पर भेज दिया, जो पवित्र आत्मा के द्वारा पैदा हुआ, हमारे लिए क्रूस पे चढ़ा दिया गया, मार दिया गया, मुर्दों में से जी उठा, जीवित स्वर पर उठाया गया, यहां से दोबारा आने वाला है। खैर, अब तो फिर परमेश्वर की ये योजना है, परमेश्वर की ये इच्छा है, परमेश्वर ये चाहते हैं मैं और आप फलवंत हूं, और मैं फलवंत हो रहा हूं। आपको भी परमेश्वर फलवंत करना चाहते हैं। परमेश्वर की इच्छा है कि आज आप फलवंत हो। परमेश्वर की इच्छा है कि आज आप फलवंत हो। परमेश्वर की इच्छा है कि आज आप फलवंत हो। उसके लिए आपको बस 3 काम करने हैं। रिबाला शादा रखा बाला बोरो खबोरो सीधा रखा बापा राता बारा नमा। 3 काम करने हैं और आप फलवंत होना शुरू हो जाएंगे। उन्नति करते जाएंगे, उन्नति करते जाएंगे, उन्नति करते जाएंगे। आज से परमेश्वर आपको फलवंत करते जाएंगे। आज से 3 काम कौन से करने हैं आपको? पहली बात, यूहन्ना 15:4 और 5 वचन। अब सबकी बात आ गई है तो इसका मतलब नहीं, मैं अपने आगे हैं। यूहन्ना 15:4 और 5 वचन। तुम मुझे बने रहो और मैं तुम में, जैसे डाली यदि दाखलता में बनी न रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने न रहो। 4 और 5। तुम मुझे बने रहो और मैं तुम में, जैसे डाली यदि दाखलता में बनी न रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने न रहो तो नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। हालेलुया। पहला काम, प्रभु यीशु मसीह जी कहते हैं, जो मुझ में बना रहता है वह बहुत फलता है। तो अगर आप देखो, अब्राहम से योजना शुरू नहीं हुई, आदम से शुरू हुई है और आप तक आई है। परमेश्वर चाहते हैं आप फलवंत हों। अगर आप फलवंत होना चाहते हैं तो 3 काम आपको करने हैं। पहला काम यहां लिखा है, प्रभु यीशु मसीह जी अपने मुंह से कह रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह जी कहते हैं, मैं बेल हूं अंगूर की और तुम टाहनियां हो। एक समझा रहे हैं, अगर तुम मुझ में बने रहो तो क्या होगे? तुम फलवंत होंगे। फिर से पढ़ना, 4 और 5। यदि तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। यदि तुम मुझ में बने रहो, और 4 और 5 पूरा पढ़ो। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में, जैसे डाली यदि दाखलता में बनी न रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे तुम भी यदि मुझ में बने न रहो तो नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है, जो मुझ में बना रहता है, परमेश्वर जी कहते हैं, जो मुझ में बना रहता है मैं उसमें, वह बहुत फलता है। बहुत फलता है, बहुत फलता है, बहुत फलता है।
बहुत फलता है। यानी कि पहला काम क्या आपका है? प्रभु यीशु मसीह में बने रहना। प्रभु यीशु मसीह में बने रहना। अगर आप प्रभु यीशु मसीह में बने रहेंगे तो आप बहुत फलेंगे। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। अगर आप प्रभु यीशु मसीह में बने रहेंगे तो आप बहुत फलवंत होंगे। हो सकता है आपका कोई भी धर्म हो सकता है आपका क्रिश्चियन धर्म हो, आप मतलब ईसाई उर्दू में कहते हैं, उससे कोई फर्क नहीं। आप मसीह परिवार में पैदा हुए हैं, आपका धर्म मसीह क्रिश्चियन है, लेकिन आप बने नहीं है प्रभु। कोई जाति, कोई धर्म, कोई भी है, यहां प्रभु यीशु मसीह कहते हैं जो मुझ में बना रहता है वो बहुत फलवंत होता है। यानी कि परमेश्वर मसीह जी ऊपर जब लिखते हैं, बोलते हैं, वो कहते हैं कि तुम मुझ में बने रहो ताकि तुम फलवंत हो जाओ। यानी कि यहां पर परमेश्वर की इच्छा यह है कि आप फलवंत हो, पूरा संसार फलवंत हो जाए। अब इजरायलियों की बात नहीं है, पूरा संसार फलवंत हो जाए, पूरा साल फलवंत हो जाए, पूरा संसार फलवंत हो जाए। यह परमेश्वर की इच्छा है, पूरा संसार फलवंत हो जाए। और जगत से प्रेम किया, पूरा जगत जो है वो फलवंत हो जाए। लेकिन फलवंत उसको होने के लिए बात हो रही है, सिर्फ पैसे की बात नहीं होती। पैसा तो बहुत लोगों के पास है, ब्लेसिंग, ठीक है। तो यहां प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि आप फलवंत हो, बहुत फल लेकर आओ। आपको बहुत फल लगे, उसके लिए पहला काम आपको जो करना है वो है आपको प्रभु में बने रहना। लेकिन दूसरा काम जो आपको करना है वो लिखा है, दूसरा काम क्या लिखा है? जो चाहो मांगो, जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। पहले तो आपको क्या करना है? प्रभु यीशु मसीह में बने रहना है। अगर आपने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण नहीं किया तो आज आप प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करें। आप कहें, हे प्रभु यीशु मसीह जी, मैंने आज तक जितने पाप किए मुझे माफ करो, और हे प्रभु यीशु मसीह जी, मैं विश्वास करता हूं कि आप मुर्दों में से जी उठे, मेरे लिए क्रूस पे चढ़ाए गए थे मेरे पापों की क्षमा के लिए, और आप मेरे पापों को क्षमा करो। मैं आपको अपना उद्धारकर्ता, अपना मुक्तिदाता ग्रहण करता हूं, आमीन। तो ऐसी प्रार्थना करने से आप प्रभु के हो जाएंगे। और फिर आपको प्रभु में बने रहना है। जब आप प्रभु में बनेंगे तो दूसरा काम आपको करना है, प्रभु यीशु जी कहते हैं मांगो, जो चाहो मांगो, जो चाहो मांगो। बहुत से लोग आप में हैं जो प्रभु में बने तो हैं, मांगते नहीं हैं। अगर मांगते हैं तो जैसे पत्रियों में लिखा है, बुरी लालसा के लिए मांगते हैं। तो दूसरी बात जो मैं आपको कह रहा था, जो चाहो मांगो, जो चाहो मांगो। प्रभु में बने रहो, फलवंत होंगे। फिर जो चाहो मांगो वो तुम्हें मिल जाएगा। मांगो, मांगना है। दूसरी बात जो आपको कार्य करना है वो है परमेश्वर से मांगना। तीसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपसे अभी पढ़ी है लेकिन बताई नहीं, इसको दोबारा से पढ़ी है। 23 वचन इसका, 11-23 मरकस। मैं तुमसे सच कहता हूं कि, प्रभु यीशु जी कहते हैं मैं तुमसे सच कहता हूं, जो कोई इस पहाड़ से कहे, जो कोई इस पहाड़ से कहे। किससे कहे? बोलो, किससे कहे? इस पहाड़ से कहे, पहाड़ से कहे, पहाड़ से कहे, ठीक है। पहले क्या अभी अपने 2 नंबर में अपने क्या सीखा है? परमेश्वर से कहे, यानी कि परमेश्वर से प्रार्थना करें कि हे परमेश्वर, मांगने वालों को अच्छी परमेश्वर वस्तु देता है, ठीक है। आप प्रभु यीशु मसीह में बने हैं तो अगली बातें शुरू होती हैं। अगर आप प्रभु यीशु मसीह में नहीं बने तो ना तो दूसरा आपके काम का, ना तीसरा आपके काम का है। आप प्रभु यीशु मसीह में हैं तो फलवंत होंगे, पहला काम। दूसरा काम, आपने विनती करनी है, हे परमेश्वर, मांगने वालों को स्वर्गीय पिता अच्छी वस्तुएं क्यों ना देगा। लेकिन तीसरी बात में जो आप लोग चूक जाते हो वो आपको बता रहा हूं। यहां पर परमेश्वर से नहीं कहना, आपको यहां आपको परमेश्वर से नहीं कहना, वो दूसरे लेवल बात में आपको बता दी है 2 नंबर पे
भी आपको परमेश्वर से कहना, परमेश्वर मेरी मदद करो, परमेश्वर हमारी सहायता करो, परमेश्वर फलवंत करें। परमेश्वर की इच्छा है फलवंत करने की। आप परमेश्वर से मांगें, आप परमेश्वर से कहें, और जो आप कहते हैं परमेश्वर को अविश्वास करें। लेकिन यहां पर एक गहरी बात वो ये है कि आप पहाड़ से कहें, पहाड़ से कहें। यहां पर यीशु मसीह ये नहीं कह रहे परमेश्वर से कहें। इसको फिर पढ़ना इतनी बात को, 23। जो किस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा, जो किस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा। यहां ये नहीं कह रहे कि तुम ऐसा करना, प्रभु यीशु मसीह ये नहीं कह रहे भी तुम परमेश्वर से कहना कि हे परमेश्वर ये पहाड़ उखड़ जाए, तो तुम परमेश्वर से प्रार्थना करोगे तो पहाड़ उखड़ जाएगा। ये नहीं कहा। पहाड़ क्या है? समस्याएं हैं, बीमारी है, दुख है, संकट है, पीड़ा है, रुकावटें हैं, शैतान जादू टोने की ताकतें हैं, असफलताएं हैं, सब पहाड़ है। पहाड़ यानी कि रुकावटें हैं। तो यहां पर परमेश्वर पिता से ऐसे कहने के लिए प्रभु यीशु जी नहीं कह रहे, प्रभु यीशु मसीह यहां कह रहे पहाड़ से कहें, है उखड़, हट, निकल, साइड पे हो। यानी कि पहाड़ को डांटें, निकल और साइड पर हो। जब आप डांटोगे वो निकलेगा। आप तीनों बातें आप एक साथ समझें। आपको प्रभु यीशु मसीह में बनना है तो आप फलवंत हो जाएंगे। दूसरा काम आपको करना है, प्रभु यीशु मसीह से विनती करनी है, यानी कि परमेश्वर से मांगना है, प्रार्थना करनी है। लेकिन तीसरा ही बात यह है कि आपको पहाड़ से कहना है, पहाड़ हट जो पहाड़ों मेरे अग्गियों, वो वाला पहाड़ से कहना है, पहाड़ चल हट, तेरा कोई काम नहीं यहां पर, ए पहाड़ हट, ए बीमारी के पहाड़ हट। यानी कि जब आप किसी बीमार के लिए प्रार्थना करते हैं, बीमारी है, दुख है, पीड़ा है, तो आपको परमेश्वर से कहना है परमेश्वर मेरी मदद करो, मांगना है, हे परमेश्वर मुझे चंगाई दो। लेकिन साथ ही साथ आपको डांटना है, साथ ही साथ उस पहाड़ को डांटना है। हालेलुया, 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 हालेलुया। सो मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। परमेश्वर की इच्छा है आप आज फलवंत हों, और मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। हे मेरे पिता, हे मेरे परमेश्वर, इसी समय मैं आपके चरणों में आता हूं धन्यवाद के साथ। हे प्रभु, मेरे परमेश्वर, मेरे यहोवा, जितने लोग हमारे साथ लाइव हैं ये सब फलवंत हो जाएं। प्रभु यीशु मसीह, जितने लोगों ने इस वचन को सुना, सीखा, समझा, ये सब फलवंत हो जाएं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से ये फलवंत हो जाएं, क्योंकि यहोवा पिता आपकी ये योजना है कि ये फलवंत हों। हे स्वर्गीय पिता, आपकी योजना है कि ये फलवंत हों। हे जमीन, आसमान, सूरज, चंद्रमा और तारागण को बनाने वाले परमेश्वर, आपकी योजना है कि ये फलवंत हों, और आज ये फलवंत हो जाएं। 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 आज ये फलवंत हों। जैसे आदम को, जैसे नूह को, जैसे इब्राहिम, इसहाक और याकूब को, जैसे इस्राएलियों को, और जैसे हम सबको आपने परमेश्वर वचन दे दिया फलवंत करने का, आज ये फलवंत हो जाएं। ओ राबा लाशा दाबा रनखा, और हर एक पहाड़ निकले प्रभु यीशु मसीह के नाम से।